एक्सरसाइज 1.5 फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, इसका एक बेटा क्वेश्चन देखो 784। पहले ये क्वेश्चन ठीक है, 784 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स कैसे बना लें, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे आप लिखेंगे 784। इसको आपने देखना है कि किस टेबल पे जा सकते हैं। 2 के टेबल से शुरू करें, 2 के टेबल पे डिवाइड करें, कितना आता है। पहले लिखिए 784 डिवाइडेड बाय 2। 784 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 392। अब इसी को लिखा रहने दें, इसको फिर डिवाइड करें 2 पे, इसी को डिवाइडेड बाय 2 आगे करें, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 190। फिर इसको 2 पे डिवाइड करते जाना है ऐसे डिवाइड जब तक वो होता रहे, 2 नहीं तो किसी और पे है। 100 2 1 2 9 18 2 6 फिर आ जाएगा 2 9 18 2 8 98। कितना आ जाएगा 98। हाँ जी 98। फिर उसको 2 पे डिवाइड करते जाना है, 2 4 2 9। अब देखो 2 के टेबल में 49 नहीं आता, तो अब किसी और टेबल पे करके देखना है, लाइक 7 के टेबल में 7 7 और 7 1। आपने ये वैल्यूज को इस तरह लिख लेने और ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। यानी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने 2s हैं 4। फिर उसके बाद 7 कितने हैं 2s हैं, 2 दफ़ा 7 है। इसके ऊपर आपने क्या लिखाना है, स्क्वायर रूट का साइन लगाना है। स्क्वायर रूट लेना है ना, ऊपर हमने लिखा हुआ फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेना है। नाउ बेटा देखो इसको पेयर्स बना दो, यानी दो वैल्यूज को इकट्ठा कर देना पेयर्स की शक्ल में। ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे स्क्वायर्स जो हैं, ये वाला 2 और ये 2 और ये 2 7, इसको इकट्ठा करके इस तरह लिख देना है और इसकी होल पावर 2 बना देनी, क्योंकि सबकी पावर कितनी है 2 है। और उसके ऊपर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, और आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 2 2 4, 4 को 7 से किया तो कितना हो गया 4 7 28। सो दिस इज द आंसर ऑफ 784। ये है, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। ठीक है, इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास वैल्यू है 1369। ये डिवीजन मेथड है। इसके लिए आपने जैसे डिवाइड करते हैं ना, उसी तरह से आपने इसको डिवाइड के साइन के साथ करना है सॉल्व। यानी यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं, यहाँ से आपने इस तरफ से इस तरफ को पेयर बनाते जाना है। पेयर मतलब 2 वैल्यूज़ को मिलाना है, फिर इधर भी 2 को मिलाना है। आगे जितनी वैल्यूज आएंगी उनकी पेयरिंग होती जाएगी, और लास्ट पे अगर कोई सिंगल वैल्यू बचती है तो उसको बचाना है, अगर बचे तो। अब यहाँ पे देखो 4 वैल्यूज थी तो 2 पेयर बन गए। अब आपने एक टेबल है जो हम यूज़ करेंगे, वो है उसको हम कहते हैं स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल क्या होता है, 2 और 2 2s 4, 3 3s 9, 4 4s 16 और 5 5s 25। तो इस तरह का ये जो टेबल है ना, इस टेबल को आपने याद रखना है। ये टेबल आपने देखना है किस टेबल पर 13 आता है या उससे कम आ रहा है। ये देखिए जरा, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 16। तो इसका मतलब कि 3 का टेबल जो है हम यूज करेंगे। 3 3s यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, यानी 13 लाने के लिए पहला पेयर पूरा करना है, या उसके बराबर या उसके कम। 3 3s कितना हो गया 9। अब 9 माइनस कर देंगे तो कितना बाकी बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा 4। अब इसमें ये जो नंबर है, इसमें जितना ये लिखा हुआ है इतना ही और प्लस कर देना है, और इसको नीचे ले आना है। इसको नीचे लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना होगा 6। अब 3 + 3 कितना हो गया 6। अब 6 के साथ कोई वैल्यू ऐसी लेनी है जिससे ऊपर से ये 69, ये जो पेयर पूरा है इसको नीचे उतार लेना है, मतलब यहाँ पे 69। अब 6 जो है इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 6 469 आए या उससे कम आना चाहिए। तो अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए ज़रा 7, यहाँ भी 6 के साथ भी 7 लिखना है
और नीचे भी 7 लिखने हैं। 7 7 ज़र 49, यहाँ कितना आ गया 4, 6 7 ज़र 42, 42 और 4 कितना हो गया 46। तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ गई। माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो इसका मतलब है कि जो 1369 है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा 37। सो ये इस तरह से, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ओके बेटा, इसका अब सेकंड पार्ट में आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1.5 एक्सरसाइज है क्लास 8 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट। अच्छा, इसको भी हम इसी तरह से 13 6 8 9 इस तरह आप डिवाइड का साइन लगाओगे, पेयर्स बना लोगे। सबसे पहले पेयर है ये 60 86 89 36। अब यहाँ 1 बच गया तो ये 1 सिंगल रह जाएगा हमारे पास। अब इसका हम बनाएंगे, यहाँ पे टेबल जो मैंने लिखा था 2 2 ज़र 4। अच्छा, 1 1 ज़र भी यूज़ कर सकते हो, 1 1 ज़र 1, 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, 4 4 ज़र 16 और इस तरह ये चलता रहेगा टेबल आगे। अच्छा, अब देखो इसमें टेबल में कौन सी वैल्यू है जो 1 लेके आ रही है, तो इसका मतलब 1 1 ज़र 1। माइनस करोगे ये कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से हम कितना उतारेंगे ये वाला 36 पर। अब इसको प्लस कर देना है 1 में, यानी मतलब जितना ये है उतना ही प्लस करना है, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा 2। अब 2 के टेबल में हम देखेंगे किस टेबल में 2 के 36 आते हैं। अच्छा, ये 2 के टेबल में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 36 आए या उससे कम। लाइक जैसे मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, एक चेक कर रहे हैं, 1 1 1 ज़र 1, 2 1 ज़र, ये तो 21 आ गया। अब हम इसको 2 से चेक करते हैं, 2 लगा के यहाँ पे भी, यानी 2 के ये वाले 2 के साथ हम एक ये वाला 2 लगा रहे हैं, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, 2 2 ज़र कितना हो गया 4, 2 2 ज़र 4, ये ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ठीक है, तो हम लगाएंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ भी 1 लिख लिया, यहाँ आ गया 21। अब माइनस किया, 6 में से 1 बाकी 5, 3 में से 2 बाकी 1 और ये वाला 89। अब एक टाइम पर एक पेयर नीचे उतारना है बस। अब कितना आ गया 89। अब इसमें कितना प्लस करेंगे, इसमें हम ये वाले 1 में प्लस करेंगे, यानी 21 नहीं प्लस करना, जो लास्ट वैल्यू है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ओके, अब 22 को किसी ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है जिससे 1589 आए, या इसका नंबर जो है वो कितना आ जाए, या फिर उसका उससे कम आ जाए। तो हम इसको करके देखते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 7 ज़र 49, देख रहे हो 49 4 कैरी हो गया, 7 2 ज़र 14 और 4 कितना होता है 14 और 4 18, 1 कैरी हो गया, 7 2 ज़र 14, 14 और 1 कितना हो गया 15। तो ये पूरा आ रहा है 1589। तो हमारे पास इसका जो आंसर है, लास्ट टाइम हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 7 से, वो हम यहाँ भी लिख देंगे और वो 7 यहाँ भी लिखेंगे। अब हमारा वैल्यू हमारे पास है 13689, इसका स्क्वायर रूट बराबर आएगा इसके 1117 के, 117 के। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये हमारा रफ वर्क है, ये आपने रफ साइड पे करना है ये वाला सारा, और ये हमारा क्वेश्चन है इसका जो। ओके डी, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको। इसमें 6 डिजिट्स हैं, डिवाइड किस प्रोसेस से हम करेंगे 10 30 41, यानी 103041। इसका बेटा वही सेम प्रोसेस है, पेयर्स बनाने। इसमें देखो लास्ट में भी 2 पेयर, यानी एक पेयर 2 पेयर और तीसरा पेयर, इसमें 1 नहीं बचा बल्कि 1 के साथ 0 भी है। तो वही टेबल मैंने जो बताया था 1 1 ज़र 1, ये हमारा रफ वर्क है। तो रफ वर्क जो है इस साइड पे आप लिखोगे 1 1 ज़र 2 2 ज़र 4 और फिर 3 3 ज़र 9 और फिर उसके बाद 4 4 ज़र 16। सो इस तरह चलता जाएगा ये आपका टेबल जो है। ओके, अब हम यूज़ कर रहे हैं जिससे 10 आए। 10 किस टेबल से आ रहा है, ये देखो 9 से, 3 3 ज़र 9, इससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ बाकी बच गया 1, ऊपर से ये वाला 30 हमने नीचे उतार लिया, तो कितना आ गया 130। अब इसमें हमने प्लस कर दिए 3, जितना यहाँ नंबर है उतना ही प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 6।
अब हम 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 130 आए या फिर उससे कम आए। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 ज़र 9, 3 6 ज़र 18। ये तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। अब हम इसको 2 से करके देखते हैं। 2 2 ज़र 4, तो 2 6 ज़र कितना हो गया 12। तो ये सही है। इसको हम 2 यहाँ भी लिखेंगे, ये 2 यहाँ भी, और 124। अब इसमें से माइनस कर देते हैं। इधर से हमने कैरी किया, ये 10 हो गया। 10 में से 6 बाकी, कितने 4 बाकी 6, और यहाँ बच गए थे 2। 2 में से 2 कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 कुछ नहीं। ऊपर से हम उतारेंगे 41। अब आ गया 641। ओके, अब यहाँ हमें प्लस कितना करना है, सिर्फ 2 को, 6 को नहीं करना, बिकॉज 6 तो ऑलरेडी प्लस होके आया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब हमारे पास नंबर है 64। इसको हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 641 आए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 1 ज़र 1, 4 1 ज़र 6 1 ज़र, तो हमारे पास 641 आ जाएगा। माइनस करने पर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, और हमारे पास यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। सो हमारा आंसर आएगा 10 30 41। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 321। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। सो इस तरह से बेटा ये डिवीजन मेथड है। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस प्रोसेस से कर सकते हो आप।